मंगल सबका सबका मंगल हो रे। जिस गुरु आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज तो। वो ना तेरी सुनाई दे रही है। अभी मैम नहीं आई होंगी ना यार। आप लोग तीनों बहनें कलकत्ते से ही हैं? नहीं, मैं हूँ कैथल के पास जगह है, चीका, पटियाला के पास। पटियाला और कैथल के पास। और एक मेरी सिस्टर है पंचकुला और एक है अंबाला। ओह, तीनों ही कलकत्ते में नहीं है? नहीं हम कलकत्ता कभी गए ही नहीं। ओह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कैसा था कल का प्रैक्टिस? मैम बढ़िया। कुछ चीजें हो पाई, कुछ नहीं भी हो पाई। जी, तो इसीलिए हम आज उसको वापस रिपीट करेंगे। मोनिका जी, आपका प्रैक्टिस कैसा था कल का? आप म्यूट हो। मैंने मैम 2 क्वेश्चन ही करे हैं, पहले वाले। 2 क्वेश्चन किए आपने पहले वाले, वो 4 कॉलम्स बनाने वाला, हाँ जी। उसमें आप कुछ लिख पाए? हाँ जी, मैंने लिखा है। मतलब मैंने ऐसे लिखा है कि हम सब, क्रिटिसिज्म में लिखा है कि हम सब तो ह्यूमन बीइंग है, तो जाने अनजाने हम आलोचना का पार्ट बन जाते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहने लग जाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, मैंने ये भी कुछ तो वो ऐसा ही चीज लिखा। नहीं था ना। प्रैक्टिस तो कुछ दूसरी थी। वो प्रैक्टिस ये था कि आपको कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया, वो आपके दिमाग में रह गया। नहीं, वो तो कुछ समझ में नहीं आया मैम, फिर वो नहीं समझ में आया कुछ। मैम हमने तो फिर उल्टा लिख दिया कि हमने किसको क्रिटिसाइज किया। वो तो गिल्ट में आएगा। हाँ, वो तो गिल्ट में आना चाहिए। हाँ, गिल्ट में लिखा है वो। नहीं। वो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था मैम, तो फिर मैंने यही लिख दिया हाँ, कि मतलब नहीं नहीं, वो गिल्ट में तो लिखा है आपको वो, सॉरी। चारों में ही कुछ समझ नहीं आया? नहीं, डर, जैसे डर में लिखा था कि डर डर तो विश्वास और प्रेम की कमी है। तो प्रेम तो अब है, क्योंकि परमात्मा का प्यार सर्वोपरि है। अब मतलब परमात्मा को प्यार करना मतलब अपने आप को प्यार करना। कोई चीज से डर लगता होगा। पहले मतलब लगता था, अब ऐसे नहीं लगता जी। पहले लगता था मुझे डर। एज सच नहीं लगता, मतलब कि अभी भी वो है कहीं ना कहीं अंदर। तो उसको ढूंढना है हमको। बार बार अपने मिरर से बात करना है, ढूंढना है हमको उसको अपने अंदर। ठीक है मैंने ना? लिखा है इसके ऊपर। एज सच मतलब कि वो कहीं ना कहीं है। अच्छा जी। ओके। दोबारा फिर कल ट्राई करूंगी। हाँ, ये आज वापस से करना है। ओके। हाँ जी। हाँ, वनीता दी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी तो खाली सुन रही थी। तबीयत खराब नहीं थी। इस नहीं फोरम खराब पे थी। हम लोग नहीं बोलते हैं ये सब। ओके सॉरी, ठीक है। ब्रेकडाउन था। हाँ, हेल्थ में ब्रेकडाउन था, हेल्थ में चैलेंज था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे
तो आज हमारा कल का रेपिटिशन है, ओके क्योंकि हम मैं लोग, बोलूं? हाँ आप मैंने बोलेंगे मंगला, अभी 1 मिनट। कल का रेपिटिशन था क्योंकि कल वाला जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके मतलब अभी तक 2-3 दिन तो खाली बेस ही फॉर्म किया था हमने। हाँ कल से जो है ना अंदर का सारा मैल निकालने की कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, तो कल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो आज तो खैर हम सब मोस्टली सब शेयरिंग्स और जो भी कुछ असाइनमेंट्स करने में ब्लॉकेज रहा है वो सब पे ध्यान देंगे। तो उसके बाद आप रिकॉर्डिंग या तो पूरा सुन लीजिए, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। यस मंगला भाभी, नाउ यू कैन स्टार्ट। मेरा तो बहुत अच्छे से हुआ है। सब कुछ लिख पाए? सब कुछ लिख पाए क्योंकि मिरर की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। नहीं, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, बट ये टास्क तो मैंने दिया था मिरर के सामने बैठ के ही करने के लिए। रखना देखिए, बिना मिरर के ही हो गया। नहीं, इट हैज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बिकॉज अगर आपने शायद 6 लिखे होंगे, सपोज वो क्रिटिसिज्म वाला जो वो था पॉइंट, उसमें अगर हमने 6 लिखे हैं तो हो सकता है अगर आप मिरर के वहां पे बैठ के लिखें तो आपको 8 समझ आ जाए। या हो सकता है कि आपको मिरर बोले नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, क्रिटिसिज्म्स में मैंने यही लिखा, आई डोंट केयर। नहीं, कोई बट मुझे आई डोंट क्रिटिसाइज, केयर तो नहीं, people are criticizing and something which has gone inside you, which is still there inside you, इसीलिए बोला था ना मिरर के सामने करने के लिए। नथिंग इज देयर। नहीं, ऐसे अगर मैंने आप तो अपने आप को आई लव यू बोलने में इतना आपको इतना टाइम लगा है तो इट इज देयर, इट इज देयर। वी कैन नॉट से एम्फेटिकली दैट इट इज नॉट देयर। कुछ ना कुछ गंध है अभी अंदर। लेकिन मैम मैंने तो मोनिका दो जी, बार, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, देखिए। यस ठीक मैम, है, मैंने लेकिन मिरर में फिर दो भी मैं बार देख आपको के, बोल रही हूँ बार बार कि आपको इसको बार बार करना है। मैम नहीं, अब मैंने लिखा कि मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, हु एम नहीं आई टू नहीं, जज एनीवन। ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा ज्ञान वाला पार्ट हो गया है। अगर इतना ही हम लोग उसमें पहुंच गए हैं तब तो फिर हम संत महात्मा हो गए हैं। देखिए, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर। यस मैम। और हम अभी संत महात्मा नहीं है। कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको बुरा लगता है क्या मोनिका जी? हाँ, मोनिका जी, बुरा हाँ लगता जी। है कि आप उससे अब परे हो गए हैं? लेकिन अब 1 सेकंड में ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं लेकिन बुरा लगता है ना। एक बार तो लगता है। वो कहीं ना कहीं बचपन का अभी भी कुछ है अंदर, आपको मिरर के सामने बैठ के ये काम करना है। अगर हस्बैंड कुछ कह दे तो हमें कुछ तो फील होगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ फील तो ही नहीं वो होगा। ही तो हम संत महात्मा नहीं हो गए हैं, इसीलिए वो अंदर है और उसको निकालने की जरूरत है अभी। तो मैम निकला ही नहीं, मैं कैसे करूँ अब? वापस से करेंगे मिरर के सामने। अभी तो क्या है ना, अब वो ज्ञान वाला पार्ट में सोच रहे हैं, मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, भगवान ऐसे। वो पार्ट मत सोचिए। मैंने क्या बोला, मिरर की आंख में आंख डाल के देखिए, तेरे को किसने क्रिटिसाइज किया, किसने तुमको क्रिटिसाइज किया, कहाँ तुमको बुरा लगा। एक पॉइंट मिला और वापस पूछिए और कहाँ बुरा लगा, और कहाँ बुरा लगा। एक बार में नहीं होगा ये, एक बार। एंड मंगला भाभी, यू हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यू कैन नॉट गिव मी दिस रिप्लाई। I know myself very well. Even I know myself very well. But if I sit in front of the mirror, I will find out 110 points to write. इसीलिए उन्होंने बोला था सिर्फ कॉलम्स बनाने, मैंने आपको क्या बोला, एक एक पेज लेने के लिए। मैंने तो 2-2 पेज भरे हैं। 2-2 पेज भरे हैं तो खाली ज्ञान लिख लिख के भरे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अपनी कमजोरियां लिखी है। मैंने फियर पे बहुत बड़ा लिखा है, वेरी मैंने गुड, रिसेंटमेंट में लिखा है। मतलब वेरी दीज आर गुड। द टू मेजर एरियाज जहाँ पे ब्रेकडाउन है। हाँ नहीं, गिल्ट में भी आएगा आपको, आई एम वेरी गिल्ट में श्योर भी है, आएगा। गिल्ट में भी है, किंतु क्रिटिसिजम्स में नहीं है। क्रिटिसिज्म में भी आएगा, आप शांति से बैठ के करिए, आएगा। मेरी जिंदगी में आई डोंट नो कब से, जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे तो बहुत बड़ा डर था, थोड़ा सा अभी भी है, डॉक्टर्स के प्रति, बीमारी के प्रति।
हाँ मतलब जरा सा भी माथा दुखे तो राई का पहाड़, जरा से कहीं गुमड़ी हो गई तो राई का पहाड़। और मैं इससे इतनी बुरी तरह से डरती थी कि मेरी मम्मी, मेरी बहन मुझे कोई बताती नहीं थी किसी कुछ हुआ है, कि हाँ, तो फलाने को कुछ हुआ है। वो ना अब देखिए ये जो आपने लिखा है ना, विच इज वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। और भी आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, हम लोग उसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। अभी हम लोग सबका शेयरिंग्स लेंगे अभी, लेकिन आप एक बार वापस से मिरर के सामने बैठेंगे, ठीक है? ओके, यस। नाउ मीनाक्षी जी, हम आई विल कम बैक टू यू, मंगला भाभी। मैम मेरा भी क्रिटिसिज्म का तो उल्टा हो गया कि मैंने क्रिटिसिज्म किसका किया किसका नहीं, वो वाला लिख दिया मैंने। वो तो आपका गिल्ट में आएगा ना। हाँ जी, वो उसमें भी मैंने कैसे लिख दिया कि वैसे तो मुझे गॉसिपिंग पसंद ही नहीं, बट कभी कभी नॉर्मल बातचीत करते हुए हम सब किसी की आलोचना करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस टाइप से लिख दिया मैंने, इसको तो ये मेरे जनरलाइज नहीं करना है, हम्म, किसकी किसकी आलोचना करी, एंड मे बी यू नो कि हमने किसी की गलत आलोचना करी, वो बाद में पता चला, तो मतलब उसका एक पर्टिकुलर। गिल्ट है। अभी आपकी ठीक है, बातचीत के दौरान मुझे एक पॉइंट याद आया कि किसने मुझे क्रिटिसाइज किया था, अभी एक पॉइंट याद आया है कि मुझे वो देखिए, काफी बुरा लगा था, एक हाँ मैंने तो शायद अभी किया था। ठीक है, अभी आई थिंक पिंकी दीज वो Yes. कर रहे हैं, बाद में वनीता दीदी कर रहे हैं, वो भी 2-3 दिन से नहीं थे, नंदिता दीदी भी नहीं थे 2-3 दिन से, तो ठीक है। अभी इन लोगों का तो शेयरिंग्स नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, मिरर की तरफ देखेंगे, अपना मिरर सब जन हाथ में लेंगे, एक तो बड़ा सा स्माइल पास करेंगे सब जन, और अपने मिरर को देख के क्या बोलना है, हेलो, हाउ आर यू, आई Hello, लव। how are you? I love you. How are you? I अरे love you. अच्छे से फीलिंग के साथ, Hello, हम how लोग are कल you? I कट्टू love you. छोटा नहीं है यहाँ पे, I हम love लोगों you, को Monica. एकदम फीलिंग के साथ बोलनी है। हाँ, अच्छे से I अपने love आंखों में आंखें you. डाल के देखिए, तब वो मिरर आपके I क्वेश्चंस का love जवाब देगा, you. ठीक है ना? I love you. यस, एकदम दिल पे हाथ रख के, मैं तुमसे I बहुत love प्यार you, करती हूँ, Monica. तुम जैसी भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप को जब हम बोलते हैं, अब 4-5 दिन बाद वो मिरर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जवाब देना शुरू करेगा, ठीक है? आई न्यू कि ये चैप्टर एक दिन में होगा नहीं, बहुत जनों को नहीं आएंगे आंसर्स, तो ये इसीलिए हम लोग आज वापस ये दिन लेंगे इसके लिए, ठीक है? एंड मैंने भी ये वाली बुक 2 बार पहले करी हुई है, 2 बार ये असाइनमेंट्स किए हुए हैं, और भी देखिए मैजिक बुक में भी अनगिनत टाइम वो टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स और नेगेटिविटी और ये और वो, बहुत सारे चैप्टर मैंने तो अनगिनत बार लिखे हैं, बट फिर भी आई कैन टेल यू कि मैं ये लिखने बैठूंगी मिरर के सामने तो निकलेगा कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली निकलेगा, एक ही पॉइंट निकले पर वो निकलेगा, बिकॉज अभी मैं वो उतनी ज्यादा वो नहीं हो गई हूँ कि सब कुछ अंदर का बाहर निकल गया, नो। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज भी करती हूँ, कोई कुछ मेरे को क्रिटिसाइज करता है, तो जब बुरा लगता है ना, तो उसकी नींव कहाँ है, कल हमने बात की थी कि अगर कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, और सपोज किसी ने मेरे को बोला ये क्या खाना बनाया, बहुत ही बैड बना है, एंड मेरे को अगर वो बहुत बुरा लग गया, तो इसकी नींव मेरी कहीं ना कहीं मेरे बचपन में है, क्योंकि किसी ने मेरे को उस समय क्रिटिसाइज किया था कि तुम किसी लायक नहीं हो। अब देखिए नॉर्मल जो है, अगर किसी ने बोला हाँ मेरे को बुरा लगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूँ, उसको मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोला, और मेरे को लग रहा है अरे मेरे से तो कोई काम अच्छे से हो ही नहीं सकता, तो उसकी नींव फिर मेरे बचपन में है, ठीक है? सिमिलरली जैसे अभी मंगला अभी ने बोला उनको बीमारी को लेके थोड़ा डर है, उनको बचपन से ही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यू नो उनके वो वहां पे वो एक कुछ पॉइंट है जो उनको वो डर बना रहता है उसका, या तो शी वॉज अनवेल, या उन्होंने किसी को देखा है, या कुछ भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर में है वो पार्ट,
ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, क्रिटिसिज्म वाला जो है वो आपको अपने पास्ट में जाना है कि आपको किसने क्रिटिसाइज किया। हाँ, किसी ने आपको, कोई आपको सपोज ना बार बार बोल रहा है, अरे तुम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, सपोज नो स्टिचिंग के लिए नॉर्मल, कि अरे तुम कर सकती हो, तुमने तो कॉलेज में सीखा है, तुम ये काम करो, यू कैन डू इट वेरी वेल, और आप बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। तो हम क्यों बोलते हैं ये काम मेरे से नहीं होगा? क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर में हमको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट वर्थ इट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग गुड। ठीक है, तो जब कोई हमको, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन देखिए कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी अगर सपोज आपको, जैसे मेरे को अगर कोई आज बोले ना नीडल वर्क करने को, एक नॉर्मल बटन भी अगर टाकना होता है ना, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। मेरे को वो, मैं उसको टालती रहती हूँ, ठीक है ना, करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि समहाउ ना वो चीज मुझे बचपन से अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे कॉलेज में भी वो सब्जेक्ट था, एंड दैट इज वन सब्जेक्ट जहां पे मैंने मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, तो शायद वो और ज्यादा इम्प्रिंट हो गया कि ये मेरे से होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज हमको करना अच्छा नहीं लगता है, एंड वी आर वेरी वेरी श्योर कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, तो वाई? हमने क्या ट्राई किया है? ट्राई किया है तो एकदम एम्फैटिकली कैसे बोल सकते हैं? देखिए एकदम नॉर्मल सा, बहुत आपको लगेगा कि अरे ये तो सबके साथ होता है। मैंने एक तो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बचपन में हुआ होगा और उसके कारण हमको लग रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या मेरे से कुछ सही हो नहीं सकता, क्योंकि आपको ना कभी हो सकता है आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर्स ने या आपके सिबलिंग ने मजाक में ही बोल दिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब ये आप देखेंगे, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स ना अपने सिबलिंग्स को बहुत बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। ठीक है, अब कई बार तो ना हम मजाक में उसको टाल देते हैं, कई बार वो चीजें हमारे मन में घर कर जाती हैं। जैसे कभी कभार होता है ना, जब बड़े बच्चे अपने छोटे सिबलिंग्स को पढ़ाने बैठते हैं, बहुत डांटते हैं। हाँ, क्योंकि उनको क्या लगता है, अभी मैं बॉस हूं। सबके साथ होता है, बच्चों को लगता है अरे मैं तो बॉस हो गई, अब मैं इसको बॉसिंग कर सकती हूँ इसके ऊपर। वो छोटा बच्चा ना, उस छोटो बच्चों का दिमाग क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत निर्मल, बहुत बहुत मुलायम होता है उनका माइंड जो होता है ना। तो अगर वो इतने डांट खा रहे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुमको ये नहीं पता 2 and 2 4 होता है, 4 दिन से बता रही हूँ, क्यों नहीं कर सकते तुम इतना? तुमको तो चाहे जितना भी समझा लो, एकदम गधे हो, डफर हो। ओके, अब वो छोटा बच्चा रोज एक ही बात सुनते जा रहा है, उसके तो मन में बैठ गया, मैं तो डफर हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता मुझसे। एंड वो कहाँ रिजल्ट दिखाता है, जब वो बड़े होके वो ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वहां पे वो रिजल्ट दिखाता है। मैम एक बात तो थी ना, मैं हम 4 बहनें हैं, हाँ, तो मुझे ये हमेशा फील होता था या फील कराया जाता था, मुझे नहीं पता कि मैं सबसे कम सुंदर हूँ। आप सबसे कम? मतलब सब मेरे से सुंदर है, मैं हाँ, सबसे कम हो हूँ। सकता है, देखिए एकदम नॉर्मल है, मैं तो बोल रही हूँ। ये मैंने हम्म। कल 2 3 बार ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था, क्योंकि अभी हम कहीं गए थे, तो राजन सर का रिट्रीट था हमारे यहाँ पे, आई वॉज अ पार्टिसिपेंट, तो एक किसी की शेयरिंग थी ये, एंड उनको अंदर से वो उस समय जो उनको बोला गया, वो आज तक उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो हम देख देख रहे थे वहां पे, उन्होंने शेयरिंग करी थी ये। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं नो, वो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ये। एंड ये अभी अगर आप सोचने बैठेंगे ना, अगर आप मिरर के सामने जाके पूछेंगे उससे, तो आपको वो रूट कॉज भी समझ आ जाएगा।
कि किसने बोला था, मतलब क्या सिर्फ एक ही बार बोला था कि आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसे बोला गया था या आपको महसूस कराया गया था, ये भी आपको समझ आएगा। देखिए अभी आपका एक पॉइंट निकला ना, निकला ना, ऐसे करके आपके पॉइंट्स निकलेंगे और वो जब तक आपके दिल में है तब तक वहां पे उस एरिया में आपके कहीं ना कहीं अंधेरा है, और जब तक हम उसको रोशन नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप से पूर्ण तरह प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अगर जब अपने मिरर में देख रही हूं मैं तो अपने वो फ्लॉज ही ढूंढ रही हूं ना। जाने अनजाने फिर हम वो ही कर रहे हैं। जब हम मिरर में देख रहे हैं आई एम लुकिंग फॉर माई फ्लॉज। अरे आज कहीं दाग निकल गया क्या, आज ये पिंपल आ गया क्या, आज मैं मोटी तो नहीं लग रही हूं ना, आज मेरे बाल पतले तो नहीं लग रहे हैं ना। हम उसी हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम वो ही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लास में एक मीनाक्षी जी का पॉइंट एक तो उनको समझ आया, एक आपको समझ आया, मंगला भाभी का समझना बाकी है अभी। चलिए एनीबडी एल्स, और कोई आप लोग को और कोई शेयरिंग करना है कोई उसको लेकर, मेडिटेशन? मेरा वो मैं है, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरा भी रंग को लेकर बहुत है कि मैं काली थी, सब लोग गोरे थे, तो मेरे को हाँ हाँ काला 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 करते रहते थे। अभी तक मुझे वही लगता है कि मैं गोरी होती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, तो देखिए दिस इज वन पॉइंट, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस ना कहीं आप एक ये ना एक सोसाइटल फ्लॉ भी है हमारे एक, एज अ सोसाइटी इंडियंस को ना एक है, थोड़ा रंग का है, थोड़े रूप का है, थोड़ा है। आई डोंट थिंक, पता नहीं मुझे बाहर का देखिए इतना नहीं पता, जितना हम अपने आसपास देखते हैं ना, हम लोग बचपन से ना एक एक ये होता है, अरे लड़कियों को उपटन लगाना है, गोरा बनाना है, तुमको दुबला पतला होना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, शादी नहीं होगी। जैसे आई थिंक मीनाक्षी जी शेयर्ड यस्टरडे समथिंग लाइक दिस, स्पेक्स को लेकर, यस मैम, यस। है ना। हाँ तो देखिए ये ना हम लोग के कि सोसाइटल फ्लॉ है, फिजिकल अपीयरेंस ना हमारे यहाँ बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक तो क्या है कि पहले हमारे यहाँ गर्ल्स इतना बाहर नहीं जाते थे काम करने, एज इन टू अर्न मनी, काम करते थे हम, वी वर मोस्टली होम मेकर्स। तो अब क्या है, अब वी आर स्टेपिंग आउट, तो हमको एक फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी हमको हमारा एक सेल्फ वर्थ समझ में आता है कुछ। पहले क्या था, हमारी वर्थ हमारे, या तो हम कितने घर के काम में निपुण हैं, या हम कितने रंग रूप में अच्छे हैं, उस तरह से। तो ये ये एक पॉइंट जनरली जिनका कुछ ना कुछ इस चीज को लेकर होता है, कहीं ना कहीं कहीं क्रिटिसिज्म होती है, कहीं ना कहीं कुछ उसका डर भी होता है, कोई रिजेंटमेंट भी उस चीज के लिए होती है, किसी ने आपको बोल दिया यू नो तो आपको उसके प्रति एक आप वो एक असंतोष आता है कि अरे काश कि मेरा रंग थोड़ा बेटर होता। मैं तो बहुत पढ़ी लिखी थी ना। हाँ जी, 33 years back, हाँ हाँ 33 years back I was completed my CS का इंटर। यस, तो मेरी शादी में एट द एज ऑफ 23 हुई। हम्म। वो मेरा शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि लोग बोलते थे कि पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो हमारे यहाँ खिटाएगी नहीं। ये भी एक तो पॉइंट था पहले। हाँ, ये और भी एक ना तो फिर पॉइंट था पहले। मेरे एक तो बहुत करीबी ने कहा कि जब तुमको कोई पूछे तो यू डोंट से कि यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, तुम बताओ खाली कि तुम ग्रेजुएट हो। एंड दैट, वो मुझको बहुत हर्ट किया था। हाँ तो देखिए ये भी एक तो रिजेंटमेंट का पॉइंट है आपका। ओके, अब देखिए इस तरह से ना जनरली आई थिंक वी आर मोस्टली गर्ल्स हियर तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। बट ये था, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इफ यू टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट 25-30 years बैक, तो क्या बोलते थे, ज्यादा ना मत बोला करो, लगेगा तुम शो ऑफ कर रही हो, लगेगा
तुम अपना शेखी बगाड़ रही हो, उस तरह से। तो ये सब जो होता था ना, वी हैड टू कर्ब आवरसेल्व्स कि अरे नहीं नहीं, ये सब धीरे धीरे और करके मेरी बोलो। शादी के बाद मैंने यही सोच के बहुत कुछ एडजस्टमेंट किया कि कोई ये नहीं बोले कि पढ़ी लिखी है तो ये नहीं करेगी। आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ अ वेरी गुड बहू। तो आई थिंक वी ऑल यूज टू डू दैट, बिकॉज एक वो वेरी बहू का ना एक तो परिभाषा उस समय कुछ अलग होता था। आज के बच्चे थोड़ा सा अलग सोचते हैं, बट इट इज वेरी गुड। वी हैव टू मूव विद द टाइम्स। उस समय का समय अलग था, अभी थोड़ा टाइम्स अलग चेंज हो गए हैं, विच इज वेरी गुड। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बट देखिए, वो अभी भी ना कहीं उन बातों को लेके हम लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट होता है। जैसे अगर नंदिता दीदी को अगर कंपैरिजन किया होगा कि अरे तुम्हारा भाई तो गोरा है, तुम का तुम्हारा रंग सांवला है, और उनको अगर बार बार ये बोला गया होगा, तो मन में कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट आता है कि क्यों, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है इसमें, है कि नहीं है? ये तो भगवान की देन है, इसमें मेरी क्या गलती है, राइट? तो जिन लोगों ने बोला उनके प्रति भी रिजेंटमेंट आता है, और फिर अपने आप को कहीं ना कहीं हम एक लैकिंग पाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम उस चीज के की भरपाई करने के लिए ना हम कहीं और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी जब होता है, और वो लोग कई बार क्या होता है, उस एक्स्ट्रा एफर्ट को ना लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो और ज्यादा हमको जाके परेशान करता है। समझ में आ रहा है ये बात सबको? हाँ हाँ, हाँ, इफ जैसे आई मैं एम नॉट एक्स्ट्रा दैट एफर्ट गुड करती लुकिंग, थी कि मैं ज्यादा पढ़ लूं, पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा यस, इंटरेस्ट ले लूं। एंड वो अब शादी हो गया तो क्या होता है, अब उस समय शी मस्ट ऑल्सो बी अबाउट 27-28 ईयर्स हो गया होगा इनका शादी को। पढ़ाई लिखाई तो कर लिए, पर अब उस पढ़ाई लिखाई को यूज में कहाँ पे लाना है? आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट टू वर्क। हम्म। अब वो दिमाग में बैठता है, मैंने इतनी पढ़ाई क्यों करी? इट हैपेंड विद मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, इट हैपेंड विद मी। मुझे ना कई बार, टिल बिफोर आई स्टार्टेड दिस सेशन, जब मैंने मैजिक बुक फर्स्ट करी थी उसके पहले का बता रही हूँ, मुझे लगता था मैं क्या कर रही हूँ मेरे लाइफ में, मैंने क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई करी, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? क्या मेरी जिंदगी क्या खाली घर में पड़े रहने में बीत जाएगी क्या? दिस इज व्हाट आई यूज टू थिंक। इवन आई यूज टू थिंक दिस। मैंने ये पॉइंट अपना गिल्ट में लिखा है कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। दिस इज माई यस, पॉइंट इन द गिल्ट। यस। तो अभी भी ना व्हेन पीपल आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग, तो अब मैं हैप्पीली बोलती हूँ यस, आई एम इनटू दिस एंड आई एम, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तो पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, आई एम नॉट अर्निंग मनी, वो So रहता है एक earning तो। money is not that important. इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, टोटली, इट इज टोटली राइट, बट ना देखिए, आई एम If you are हियर, doing something in your home, आई एम डूइंग you are समथिंग इन, नहीं, एवरीथिंग इज गुड, एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही थी, पहले भी आई वॉज वर्किंग, आई आई यूज टू वर्क आफ्टर माई वेडिंग, आई यूज टू वर्क फुल टाइम, मैं घर से ही कुछ काम करती थी, उसके बाद मैं, मतलब मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई, मैंने धीरे धीरे उसको कम किया करना, मैं करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी, बट वो कहीं ना एक डिससेटिस्फैक्शन था। हाँ Now every person has their own points. आप ये जो बोल रहे हैं, it is not that important, it is totally right, it is totally right, बट हर किसी का ना अंदर में कुछ ना कुछ एक अपना गिल्ट या अपना डिससेटिस्फैक्शन होता है, उसका कारण हम लोगों को जब तक हम मिरर के सामने नहीं बैठेंगे ना, हमको नहीं पता चलेगा। मेरे को तो बहुत है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हम्म, और मैं अपने आप को This- एक्सक्यूज देती हूँ कि मैंने ही तो चूज किया था, क्योंकि माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज ब्रिंगिंग अप माय चिल्ड्रन। हम्म, so you bought them well.
हाँ, you brought them well, मैं अपने so आप you को यही should बोल के say भुला but देती then हूँ should not be your अच्छा guilt. देखिए, अब ये जो पॉइंट है ना, उसमें आप एफर्मेशन क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एफर्मेशन बताइए मेरे को। कि हाँ मैंने ये लिखा कि आई ब्रॉट अप माय चिल्ड्रन वेरी वेल, आई एम अ गुड मदर। आई एम अ गुड मदर, यस। I am, because I said affirmation start with हाँ I हाँ am. मैंने लिखा है, I am a good mother. या मैंने I लिखा should है। be मैं saying, मेरे I am a good mother, I am a good mother-in-law, I am a good sister, I am the best, not good even. I am the हाँ, best. I'm a very good, I'm the best mother. Yes, आपको जैसे समझ में आए, लेकिन आपका उस पॉइंट के लिए, बिकॉज यू सेड कि आपका रिजेंटमेंट एंड फियर में दोनों में आपने बहुत ज्यादा लिखा है, तो इसके अगेंस्ट में आपने लिखा होगा पॉजिटिव एफर्मेशंस। हाँ, फियर के अगेंस्ट में लिखा है, क्या लिखा? आई एम स्ट्रॉन्ग, हम्म आई एम कॉन्फिडेंट, हम्म और जैसे राजन सर बोलते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आई एम फियरलेस, ये तो मैं, अच्छा, बट ये शायद मैंने कल बताया था। और फियरलेस ये नहीं हम, लिखती हूँ ना, फियर तो हाँ, अपने नहीं यूज कर सकते हैं ना। क्यों नहीं यूज करते? फियरलेस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ओके, रिलीज ऑल फियर। आई रिलीज ऑल फियर फ्रॉम इनसाइड। मैंने मैंने लिखा है नहीं लिखा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, श्याम बाबा मेरे साथ हैं। ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, दैट हाँ इज योर वेरी गुड एफर्मेशन। बट हाँ, जब फियर के लिए हम लिख रहे हैं ना, तो आई एम काम एंड स्टेबल, आई एम फियरलेस, ठीक है, आई एम अ पावरफुल सोल, दीज आर गुड एफर्मेशंस फॉर दैट। अच्छा, रिजेंटमेंट के लिए, नहीं और लिखा है इसमें, आई एम सेफ। आई एम सेफ इज अ वेरी गुड एफर्मेशन। कल ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, और शायद हमारे मेडिटेशन आई में भी एम कल लकी, था। हाँ जी, आई एम लकी। आई एम लकी नहीं आएगा इसमें। लक अच्छा होगा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। लक, मैजिक बुक करने के बाद लक बोल रहे हैं। हाँ मानती हूँ, तो मानती हूँ। ठीक है, चलिए, लिख माना, लो ना फिर। आई एम लकी, ये आपका एफर्मेशन है। चलिए, ओके, वेरी गुड। हाँ, और लिखा है ऑल इज वेरी वेरी वेल इन माई वर्ल्ड, वेरी गुड, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, वेरी गुड। आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। फियर में, अच्छा, आपका हेल्थ का था, यस, ओके, वेरी गुड, सुपर, यही सब। एक्सेलेंट, वेरी गुड। अब रिजेंटमेंट का बताइए। असाइनमेंट का नहीं लिखा। नहीं लिखा, ओके। तो रिजेंटमेंट का भी आप कल तक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपने बोले आपके सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए थे इनमें। तो फियर का हो गया है, रिजेंटमेंट का आप कल तक लिखेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू डू दिस प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, आई डोंट केयर कि आपको लग रहा है कि कोई क्या बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, नहीं होता है नहीं तो दूसरे रूम में जाके बैठ के। नहीं नहीं, मैं अपने रूम में ही लिखती हूँ, और मेरी कॉपी कोई नहीं खोलता है। और जब मैं लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि आफ्टर फिनिशिंग दिस मिरर बुक आई हैव टू पैक इट एंड छुपा नहीं, देना ये पड़ेगा सबको कहीं। लगता है, ये सबको लगता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी, आज तो 4th डे है खाली। ये जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, बहुत सारा बात निकलेगा हम लोगों का, ठीक है, तो ये करना ही है हम लोगों को। और मिरर के सामने आपको ये असाइनमेंट सारे, मंगला भाभी, मिरर के सामने करने हैं, ऑल राइट। अब कौन शेयर करेगा अपना एफर्मेशंस, या यू वांट टू शेयर कि आपने क्या लिखा वहां पे? मैं फियर का करूं? हाँ, बोलिए। मैंने लिखा, मतलब पॉइंट्स में नहीं लिखा, सीधा पैराग्राफ टाइप में लिखा है कि बहुत बार सोचा कि डर से बाहर कैसे निकला जाए। लाइफ में कुछ घटनाएं हमारे अंदर डर पैदा कर देती हैं, जैसे एक्टिवा चलाना छोड़ दिया, मतलब वो मैंने चलाना शुरू किया, फिर पता नहीं, मुझे हर टाइम जैसे एक्सीडेंट का डर, और फिर वो ऐसा हुआ भी, 2 बार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ एक्टिवा से, मतलब वो और ज्यादा डरा दिया कि फिर पहले मैं अंदर अंदर के एरियाज में चलाती थी, फिर उतना भी छोड़ दिया मैंने। तो उसमें अपनों को खोने का डर कभी कभी हावी हो जाता है। अगर मैं किसी की बीमारी, डेथ या एक्सीडेंट का सुन लेती हूँ तो उन्हें अपने से रिलेट करने लगती हूँ, एक्चुअली जो कि मुझे अंदर तक कंपा देता है। तो अभी यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे डर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। आई एम ब्रेव, आई एम रिलीजिंग माई फियर एंड पेन, आई एम काम एंड स्टेबल, आई एम, और बाकी 1-2 पॉइंट तो अभी लिखे हैं, आई एम सेफ, ऑल इज वेल, इस टाइप से लिखा है। ठीक है, वेरी गुड।
आपने लिखा भी बहुत अच्छा है मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया से लिखा है। और थोड़ा और टाइम देंगे अपने आप को। दिस शेयरिंग से मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, डर का। एक्सीडेंट्स का डर हमेशा रहता है, कोई भी बाहर उसको जाता है ना, तो हाँ, यस, इसीलिए मैंने बोला इसीलिए कि ये मैंने वाला बेटे को स्कूटी नहीं एक्सरसाइज जो दिलाई। करेंगे, इसको कम से कम 2 से 3 घंटा मिरर के सामने बैठ के करना है, तब मैम पॉइंट्स याद आएगा। जब हम बोल रहे हैं ना, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, माई मिरर नोज मी बेटर देन मी, ऑल राइट, तो मिरर के सामने बैठ के ही करना है। ऑल राइट, हाँ देखिए मोनिका जी, आपको भी याद आएगा। मेरी गिल्ट में मैम ये लिखा था कि मतलब अगर मैं बहुत से लोगों का दिल दुखाया है तो दुखा ही देते हैं हम, देखो कोई ना कोई बात करके। देखो, एक बार मैंने अपनी सिस्टर का करा था, मेरे को पता है। मेरा तो थोड़ा मिस हो गया क्योंकि मैं 2 बार बाहर हो चुकी हूँ, पता नहीं क्यों बाहर निकलती जा रही हूँ, 2 बार आउट हो गई। तो हाँ, तो तो आपका ये कि एक्चुअली एक आज, और विंडो खुला हुआ है, आपके शायद हाँ, इंटरनेट में थोड़ा चैलेंज है। तो फिर मैंने हो ये लिखा सकता है है। कि प्रभु आज मतलब आज मुझे मौका मिला है, तो आज आपकी प्रेजेंस में मैं उन सब लोगों से माफी मांगती हूँ। और उन्हें, अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। और अगर किसी ने मेरा दिल हर्ट किया है तो मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ और इस गिल्ट से बाहर निकालती हूँ अपने आप को। हाँ, लेकिन आपको वो पॉइंट लिखना थैंक यू। था, उस इंसान का नाम लिखना था, ठीक है? बिकॉज यहाँ जो हम कर रहे हैं ना, हम उन सब लोगों के बारे में लिख रहे हैं जिनको हमने चोट पहुंचाई है। ऐसे तो मैं बहुत, देखिए ऐसे क्या है कि अगर हम जैनिज्म में जाएं, हाँ, जो जैन्स होते हैं वो लोग का तो सितंबर में एक ठो कितना दिन का एक वो लोग दिन का होता है, छुट्टी है, एक दिन होता है उस दिन वो पूरा बोलते हैं ना मिच्छामी मिच्छामी दुक्कडम, दुक्कडम। वो तो भिक्षा में, सबसे हाँ जी। माफी मांगते हैं। तो यहाँ पे हम्म। हम वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम याद कर रहे हैं हमने किस किस को हर्ट किया है। ओके, मैं वही और कह रही हूँ ना कि मैंने अपनी सिस्टर को हर्ट किया था। हाँ, तो वो कॉपी में लिखना है आपको। हो सकता है जाने अनजाने आपने अपने बच्चों को भी हर्ट किया और करा ही होगा उस जी। समय वो आपको खराब लगा होगा, करने के बाद में आपको खराब लगा होगा, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बहुत किए मैम ये। सबने किए हैं, ये सबने किए हैं, और सबको लगता है। बहुत, ये बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल था, बट थोड़ा और सोचिए और इसमें मिलेगा। लेकिन ठीक मैम मैम है, मैं इतनी अपना गिल्ट जनरल का बातें कैसे लिखे हम? हाँ मैम मैंने एक गिल्ट का लिखा है थोड़ा, मेरा आप सुनना, मतलब मैंने सही लिखा है या नहीं पता नहीं। बताइए। हाँ जी, मैंने उसको भी ऐसे ही लिखा है। मुझे गिल्ट रहा कि मैंने कुछ लोगों के साथ रूड बिहेवियर किया बचपन में, जैसे कि मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपनी दादी के साथ कई बार मिसबिहेव किया या अपनी बुआओं के साथ। और यंग एज में आ गई तो फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई, फिर उसके बाद लगा कि बच्चों के साथ भी मेरा बिहेवियर स्टार्टिंग में, मतलब वो पूरा गुस्सा, जैसे इधर से गुस्सा आया तो भी बच्चे पे निकल गया, उसकी पिटाई भी कर दी, उसको रूड बिहेवियर, मतलब वो अब मैं एक सेकंड के लिए उस बिहेवियर को सोच लेती हूँ तो मेरी रूह जैसे कांप जाती है कि ये मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब बहुत गिल्ट आता है, गिल्ट देखिए है आपके इसमें पूरा। अंदर में वो अभी तक बैठा हुआ है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस मैम। एक्चुअली मैम मेरे को ना शादी के बाद मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव मिली, बहुत ज्यादा। मेरी मदर इन लॉ इतनी इतनी अच्छी है कि मैं आप बयान भी नहीं कर सकती मैं उसको। तो मैम उन्होंने सही कह मतलब रही है। और मेरे हस्बैंड, तो मतलब मैं सब कुछ, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला हर चीज के लिए। वेरी गुड। नहीं, मैम जैसे कि मेरा भी ऐसे गिल्ट के बाद ना, जैसे अभी 2014-15 से मेरे अंदर एक चेंज आना शुरू हुआ। मैं थोड़ा बीके शिवानी जी के उनसे जुड़ी वीडियोस के थ्रू। तो वो एक मतलब कह लो स्लोली स्लोली मैंने फील किया कि मेरे अंदर के मतलब वो कम होते जा रहा है, मेरा एंगर खत्म। हाँ, पहले बहुत मतलब मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से बच्चे की पिटाई और ये सब हो जाता था या बहुत रिएक्ट कर जाती थी मैं। तो वो स्लोली स्लोली मेरा कम होता चला गया एक टाइम तक, मतलब अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं शायद 80-90% कवर अप कर चुकी हूँ, मतलब उन वीडियोस की और हेल्प से। धीरे और वही धीरे मैंने जब आप यही ये सब वाला लिखा है। पूरा 21 दिन का कर लेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि काफी कुछ निकल गया है अंदर से। मैंने यही लिखा है कि बीके शिवानी जी ने मेरे जीवन में बहुत चेंज लाया। आज मतलब 10 सालों के बाद मुझे लगता है कि मैं मीनाक्षी वो वाली मीनाक्षी नहीं रही जो थी। जो कमियां अभी दूर नहीं हो पाई हैं वो मैजिक बुक और मिरर वर्क की सहायता से दूर होती नजर आ रही हैं। वह बहुत बार मैं बहुत बार उन सोल से सॉरी भी फील कर चुकी हूँ जिन्हें मैंने जाने या अनजाने में कष्ट दिया। मतलब यस, इस टाइप से लेकिन अभी देखिए मैं कहीं पर ना अपॉइंटमेंट नहीं लिख पाई। ये गिल्ट ना खाली लोगों को कुछ बोलना, मारना, उसके बारे में नहीं है। गिल्ट कैन कैन बी कि आपने कभी स्कूल में चीटिंग करी हो,
स्कूल में कभी किसी की शिकायत कर दी हो, उसको पनिशमेंट मिला हो, वो भी हो सकता है, आपके मन में अभी तक बैठा हुआ है। या हो सकता है कि आपने किसी को ट्रस्ट किया। सपोज मैंने ना XYZ को ट्रस्ट किया और मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि अरे ये आदमी तो बहुत अच्छा है। अब मेरे फ्रेंड ने उससे काम किया और वो उसने उसको धोखा दे दिया, तो वो भी एक गिल्ट आ गया मेरे अंदर कि मेरे को मिलाना ही नहीं चाहिए था उसको। ठीक है, कभी किसी को हम धोखा दे देते हैं, तो वो हमारे अंदर रह जाता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गिल्ट ना बहुत तरह से हो सकता है आपके अंदर। ठीक है, तो आपको इन सभी पर्सपेक्टिव्स में सोचना है। ऑलराइट, कि क्या है जो मेरे को अभी तक सताता है। ये 4 उन्होंने बहुत ब्रॉड एरियाज दिए हैं, लेकिन आपको क्या पूछना है, वो क्या है जो मेरे को अभी तक परेशान करता है, मेरे को अभी तक सताता है। तो आपको, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन, यहाँ पे कहीं राइट नहीं है, कहीं रॉन्ग नहीं है। सबका एफर्मेशंस अलग अलग है, सबकी चुनौतियां अलग अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है। यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं, बट दोनों की जिंदगी एकदम अलग है। दोनों ने बचपन में कैसे महसूस किया वो भी एकदम अलग है। यहाँ पे देखिए, दोनों के एग्जाम्पल्स अलग हैं। दिख रहे हैं ना, शी इज वेयरिंग स्पेक्स, इसलिए उनको कुछ सुनने को मिला, उनको और कुछ सुनने को मिला, बोथ बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। दोनों सेम घर में एक साथ बड़े हुए हैं। मैम हम कजन्स है। मैम वी आर कजन्स। हम अंजू मेरी सिस्टर है और मीनाक्षी मेरी कजन है। ठीक है, बोथ सेम फैमिलीज, लेट्स टेक इट सेम फैमिली, इट्स ऑल राइट, जो भी है। बट फिर भी मतलब ये एक तो एग्जाम्पल था कि 2 लोग जब साथ साथ में बड़े होते हैं, फिर भी दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं बचपन में। 2 सिस्टर्स हैं, भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, एक सपोज आर्ट में बहुत अच्छा है, एक मैथ्स में बहुत अच्छा है, हाँ, और एक डांसिंग में बहुत अच्छा है। तो उसको शायद सुनने को मिलेगा, अरे तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती, अपनी बहन को देखो वो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, वो कितनी इंटेलिजेंट है, बट शी इज गुड एट समथिंग एल्स। लेकिन एट वन टाइम हम लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा था कि अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है कि नहीं है। हम लोग यही बोलते थे बच्चों को, ये नहीं समझते थे कि वो नाजुक नाजुक दिमागों को हम कितना कितना हर्ट कर रहे हैं। तुमसे बेसिक चीजें नहीं होती, अपने भाई को देखो, वो कितना इंटेलिजेंट है, और वो बहन तो वहीं दब के रह जाती है, मेरे से तो कुछ नहीं होता। ऑफिस में जा रहे हैं, आपने प्रेजेंटेशन करी, हो सकता है कि कोई स्टैमर करता हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, थोड़ा स्टैमर करता है। अब वो उसको ना बचपन से कुछ कुछ बोला जाता है, कुछ कुछ किया जाता है, ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क इन ऑफिस, बट उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कई बार होता है कि अपने प्रेजेंटेशंस भी ना वो किसी और को देते हैं कि आप लोग प्रेजेंट कर दो, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सामने जाके बोल पाएंगे। तो जब इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर होती है ना, तो ये बुक जो है वो सबको हमारे अंदर से निकालती है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो वो मूवी, एक तो थी रानी मुखर्जी की, एक तो मूवी आई थी जिसमें वो एक स्कूल टीचर होती है एंड थोड़ा हकलाती है, हिचकी नाम था क्या मूवी का, हाँ। तो देखिए वो उनके अंदर भी कितनी इनसिक्योरिटी थी इस चीज को लेकर। कई बार होता है माँ बाप जो है ना, मतलब भाई है उसको ज्यादा प्रेम देते हैं, शायद डॉटर को कम देते हैं, या जो भी, पहले ये सब बहुत होता था। तो वो जब शादी होके भी आती है ना वो गर्ल अपने ससुराल में, वो उम्मीद से ही नहीं आती है कि मेरे को प्यार मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बैठा हुआ है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, है कि नहीं। एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग राइट।
बट उसको वो लगता ही नहीं कि मुझे मिलेगा वो प्यार। तो मल्टीपल एरियाज हैं। देखिए जब हम लोग अपने आप में अंदर ढूंढने जाते हैं ना तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। हो सकता है आप ससुराल आए हैं, देवरानी जेठानी है, या आपके हस्बैंड के दो मतलब दो और ब्रदर्स हैं, आपको लगेगा कि ना सास ससुर तो एक को ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड को तो प्यार ही नहीं करते हैं। वो क्या है, वो एक तो रिजेंटमेंट की भावना है। और वो जब मल्टीपल टाइम्स कोई आप इंसिडेंट्स देखते हैं तो आपका बिलीफ बैठता चला जाता है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये भी एक तो रिजेंटमेंट का कारण हो सकता है। तो इट इज नॉट ओनली कि आपके बचपन में हुआ, हो सकता है अभी तक कुछ कुछ हो रहा है और वो आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग 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 बनाते जा रहे हैं। उन सब को निकालना है, वो सारे मैलों को क्लियर करना है अंदर अंदर से। इसीलिए एक दिन का और टाइम ले रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में कि बड़े आराम से हम लोग सब कुछ निकाल पाए यहाँ से। मैम था, मेरे मन में तो बहुत कुछ था, मैं नहीं कह रही कि नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ मैम, टाइम मैं शुरू से बचपन से ही ना प्रेयर सॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा सुनती थी और लिखती थी। मतलब मेरी डायरी में लिखे होते थे प्रॉपर, जैसे इतनी शक्ति मुझे देना, मतलब यही लिखती थी मैं। और 2-3 सॉन्ग्स थे ये, मालिक तेरे बंदे हम, मतलब शायद उससे मुझे शक्ति मिलती थी अंदर ही अंदर। मतलब मेरी आदत थी ये लिखना, कि मैं लिखती रहती थी। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कुछ मैजिक बुक है या कुछ है जो भी है, पर मैं ये लिखती थी। और अदरवाइज किसी से बात नहीं करती थी मैं ज्यादा। नहीं, देखिए ये सब जो भी है ना, जो आप बोल रहे हैं पहले आपके अंदर बहुत था, अब शायद वेरी गुड कि ये सारा क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि वापस इस मिरर के सामने अगर और कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, अपने एफर्मेशंस को बार बार दोहराते रहेंगे। वो तो मैं रोज लिखती हूँ अफर्मेशन अब भी। लिखना नहीं है, मिरर के सामने बोलना है उसको ठीक है। बार बार। तो यही बात हो रही है ना, ये तो पूरी किताब ही मिरर वर्क है ना, नाम ही मिरर वर्क है। मिरर के सामने बैठ के सब कुछ करना है। तो एफर्मेशंस भी जो है, आप क्या करने वाले हैं आज एकदम, अगर नहीं किया है कल तो आज करेंगे, मिरर के सामने बैठेंगे। हाँ, सबसे पहले आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे आई लव यू, अपना नाम लेकर बोलेंगे आई लव यू। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे आई लव यू। फिर उसको पूछेंगे बताओ आपको क्या ऐसी बातें हैं जो आपको बुरी लगी, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके मन में अभी हैं, आप क्या बोलना चाहते हो, आपको किसने दुख पहुंचाया। ठीक है, आपको क्या चीज से डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको इससे, आपने किसको चोट पहुंचाई, आपने ऐसा क्या किया कि आपको खराब लगा। ठीक है, किसी ने ऐसा क्या किया कि आपको खराब लगा। ठीक है, सब कुछ आपको बार बार, और ये एक बार में देखिए मिरर नहीं बोलेगा। जहां 40 साल मैंने उस मिरर से बात ही नहीं करी है तो हम क्यों हम ये एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हैं कि वो एक दिन में मेरे को बता देगा, या 3 दिन मैंने बोल दिया आई लव यू और वो बता देगा। वो नहीं बताएगा, उसको बार बार पूछना पड़ेगा हमको, उसको कई बार पूछना पड़ेगा हमको। इट इज नॉट इजी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर 25 साल से आप कोई फ्रेंड से नहीं मिले हैं, आप अचानक से उससे मॉल में मिल रहे हैं, आप उसको बोलेंगे कि आओ कम लेट्स मीट फॉर कॉफी, आप उसके सामने क्या अपना पूरा खोल देंगे क्या, अपने परिवार के बारे में, अपने जॉब के बारे में, सब कुछ एक ही दिन में उसको बता देंगे क्या आप? नहीं बताएंगे ना। आप भी तो धीरे धीरे करके उससे वापस फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश करेंगे, देखेंगे वो इस लायक है नहीं है, आपकी थिंकिंग मैच करती है नहीं करती है, आप उसको फ्रेंड समझते हैं नहीं समझते, तब आप उसको बताएंगे ना कोई भी बात। आपका मिरर भी वैसे ही है, वो तब बताएगा आपको कुछ भी।
40 साल, 45 साल, 50 साल हमने उनको कुछ समझा ही नहीं है, उनको खाली नजरअंदाज किया, निग्लेक्ट किया, तो वो हमसे क्यों बात करने आएंगे? सोचने की बात है ना ये 2 साल से हम जिस दिन मिरर मैजिक मिरर वाला चैप्टर करते हैं, उस दिन हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, उस दिन मिरर के सामने जाके बोल देते हैं, अरे थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, आई लव यू सो मच। एंड हमको क्या लगता है वो मान गया, वो हमारा फ्रेंड बन गया? नहीं बना, वो नहीं बना। उससे आई बात लव यू बार बार बोला नहीं गया। हाँ जी। जो मैं ट्राई करी कि आई लव यू अपना नाम लेके बोले मिरर के सामने, वो बोला नहीं गया। Yes, you will take a lot of time because you have कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत कुछ ऐसा बोला है, बहुत कुछ अपने आप के लिए ऐसा किया है, अपने को नीचे गिराया है कि अब आप वो मिरर को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको नहीं बोल पा रहे हैं आई लव यू, बिकॉज दैट मिरर इज नॉट रेडी टू लिसन। दैट मिरर इज नॉट रेडी टू लिसन अभी। यू हैव टू वर्क ऑन इट। और आपको ये रोज करना है, सुबह उठते के साथ, रात को सोते समय तक। जितनी बार मिरर के सामने जाएंगे, जहां कहीं भी अपनी परछाई दिखेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगा। कई बार होता है कि हम टीवी क्रॉस कर रहे हैं, टीवी में ना थोड़ा दिखता है, उस समय भी बोलें। कई बार स्टील के बर्तनों में दिख जाता है, कांच में, शीशा, अगर कहीं कहीं पे हमारे ग्लास डोर्स हैं उनमें दिख जाता है। मिरर में तो दिखना ही दिखना है, फोन पे सेल्फी ले रहे हैं उस समय दिखता है। ठीक है, जितनी बार, और बैठे हैं घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर 5 मिनट का टाइम है, प्लीज अपना, अगर मिरर के सामने नहीं जाके बोल पा रहे हैं, फोन ऑन करके सेल्फी मोड में देख के बोलिए। बिकॉज अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो आपको अपने ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ठीक है, वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा नाउ। क्योंकि जब तक हम यहाँ अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक अंदर का मैल नहीं साफ करेंगे, और ये एक बार मिरर वर्क करने से भी नहीं होगा, यू विल हैव टू डू इट 2-3 बार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके अंदर से अब निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। बिकॉज कई बार क्या होगा ना, आपने लिख भी दिया, आपने उनके एफर्मेशंस भी लिख दिए, बट क्योंकि वो इतना इतना ज्यादा हमारे अंदर घर किया हुआ है ना, कि उसको टाइम लगता है निकलने में। तो बार बार ये जो 21 दिन की प्रैक्टिस है, ये इसलिए है कि आप समझ जाएं कि आपको कहाँ काम करना है, और फिर रोज अपने आप को बोलना है आई वैल्यू यू। आप जैसे भी हो, मेरे लिए आप परफेक्ट हो। आप में जो भी खामियां हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू अ लॉट। अपने एफर्मेशंस जो आप लिखेंगे, जैसे हमारा 3rd वाला जो चैप्टर था सेल्फ टॉक, उसमें था कि हम लोगों को मिरर के ऊपर एफर्मेशंस, थोड़े जो हमको अपने लिए एफर्मेशन सही लगते हैं, वो हमको लिखने थे और मिरर के ऊपर चिपकाने थे। मैंने चिपका दिया। 5, 6, 7 किस किस ने चिपकाए? मीनाक्षी जी। मंगला अभी आपको तो कल बोला था ये करने के लिए, आपने नहीं किया। मोनिका जी आपने भी नहीं चिपकाया। नहीं चिपकाए नहीं। हाँ, ये करना ही है हमको। बिकॉज देखिए, जब तक क्या आप, लिखना है? हाँ, क्या आप लिखना है? वो 3rd वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना आप, या उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो आपको आपके लिए जो एफर्मेशन समझ में आ रहे हैं, आई एम डिजर्विंग, आई एम केपेबल, आई एम फियरलेस, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, आपको जो अपने लिए समझ में आ रहा है, 6, 7, 8 एफर्मेशंस आप लिखिए। पोस्ट इट वाले जो नोट्स नहीं होते हैं,
उन पे लिखिए और उनको मिरर पे चिपका दीजिए। तो जितनी बार मिरर देखेंगे आप वो पढ़ेंगे, अपना मिरर अपने आप को देख के पढ़ेंगे और वो बिलीफ बैठता जाएगा अंदर। ठीक है। नहीं, अभी तो हर चीज में लगता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई कैन नॉट डू इट। आई कैन नॉट डू इट। तो अब जो ये सब हम अपने आप को बोलते हैं ना कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे को तो डर लगता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये वाला भी एक तो जो पॉइंट है ना कि हम लोगों को बहुत परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल ना ये रील्स में बहुत आता है, ये जो 4 लोग जो क्या बोलते हैं, ये हम ही लोग हैं और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कितनी बार कोई बोल लेगा या आपको, कोई 1 या 2 बार कोई बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेंगे, ये ऐसी ही है। ठीक है। तो डू नॉट वरी, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छा एफर्मेशन है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। यस, दिस इज अ ये मैंने वेरी लिखा, गुड एफर्मेशन। ये मैंने लिखा ना। ये जब I'm भी सुनते हैं बोलते हैं ना तो एक एक बार तो चेहरे पे स्माइल जरूर आती है। हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं। वो A to Z वाले में लिखा था मैम मैंने। यस। आप मैंने भी कितने लिखा, जनों ने लिखा A to Z? मैंने लिखा लिखा, मैम। मैंने भी दोनों ने लिखा, मंगला भाभी ने नहीं लिखा। क्या था यू आर A to Z? म्यूट, आप म्यूट पे हो। A to Z क्या था? हाँ आधा बता काम रही कर हूँ लिया, आपको। आधा करूंगी। हाँ, आधा आधा काम किया कर लिया। आधा करेंगे, तो कल बताएंगे। लेकिन कल हम लोग खाली शेयरिंग नहीं लेंगे, कल हम लोग 5th डे में चले जाएंगे। तो मिरर अगर पे तो मैं नहीं चिपका सकती हूँ भाई। मिरर पे नहीं चिपका सकते हैं तो एक काम करिए, एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से अलग अलग पेन से लिख लीजिए, या पोस्टिट वाले जो पेपर होते हैं ना उन पे लिख लिख कर अपने पेपर पे चिपकाइए उनको, बोल्ड लेटर्स में लिखिएगा और उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपना स्क्रीन सेवर बना लीजिए। तो जितनी बार फोन खोलेंगे ना उतनी बार वो आपको दिखेगा। यू कैन डू दैट। हाँ, वी विल डू दैट। ऑलराइट। हाँ, कल क्या करना था, मैंने कल यहाँ पे मृदुला जी आज नहीं है, उन्होंने शेयर किया था, अगर आपने ग्रुप देखा हो, उन्होंने A to Z अपने लिए एफर्मेशंस लिखे थे। आई एम, ए से उन्होंने क्या लिखा था, आई एम अमेजिंग। ऑसम, आई एम एडोरेबल। अमेजिंग। बी मैंने से आई अट्रैक्टिव एम लिखा है। ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। जिनको भी लगता है ना कि हम्म। आई डोंट लुक दैट गुड, हाँ, मेरा कंप्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, या मैं थोड़ी मोटी हूँ, मेरी फिगर ऐसी होनी चाहिए, जो हम अपने आप को मिरर में देख के जनरली जो बातें बोलते हैं, उनके लिए आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डेयरिंग, आई एम एफर्वेसेंट, आई एम फुलफिल्ड, आई एम इटर्नल, आई एम गॉर्जियस। आपको जो अपने लिए लिखना है A to Z सारा लिखना है। ठीक है, करके देखिए, सी हाउ गुड यू फील। मैम बोलूं मैं? बोलिए, प्लीज पक्का बोलिए। आई एम अट्रैक्टिव, आई आई एम एम ब्रिलियंट, अट्रैक्टिव। यस, आई एम ब्रिलियंट, यस। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम डॉटर ऑफ माय डियर फादर, आई एम एलिगेंट, आई एम एनर्जेटिक। डॉटर ऑफ माई डियर फादर ना, ये एफर्मेशन नहीं होता है, वो तो हम वो हैं। तो फिर बहुत थे, पर मुझे लगा कि नहीं, ये तो एफर्मेशन नहीं है ना, हम्म, ये तो फैक्ट है ना। वहां पे हम एक एफर्मेशन लिखेंगे। ठीक है। यस, ई से। आई एम एलिगेंट, हम्म। आई एम फेवरेट ऑफ माइन, ओके। आई एम गिफ्टेड, आई एम गॉर्जियस, दोनों लिखे थे मैंने। आई एम हाँ, गॉर्जियस एंड आई एम ठीक गिफ्टेड, है, वेरी गुड। आई एम हार्मोनियस, हाँ। आई एम जॉयफुल, हम्म। आई एम काइंड, आई एम लवेबल, आई हाँ। एम मैजिकल यस। या मैजिशियन, आई एम नॉटी अ चाइल्ड,
I am a naughty child. I am a naughty child या I am naughty child. I am observer. एन I'm से polite. हम लोग कुछ और बेटर लिख सकते हैं, एन से नोबल, नोबल निफ्टी या लिख निम्बल। सकते हैं वो तो हम मैंने लोग। जान के लिखा था चाइल्ड, मतलब आई एम चाइल्ड लाइक, वो आपको सी में लिखना है, आई एम चाइल्ड लाइक। नॉटी मत यूज करो क्योंकि नॉटी में हाँ, फिर वो थोड़ा सा नॉटी ना नेगेटिव आ थोड़ा सा जाता है। एक तो, जानबूझ के लिखा था मैम कि बच्चे हाँ नॉटी वो होते हैं। देखिए, वो जब हम बहुत छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं ना, वो हम शैतान जब बोलते हैं तब वो ठीक है, लेकिन जब हम नॉटी बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम उनको डांट रहे होते हैं, तो वो हम कम यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओ I'm से observe. ऑब्जर्वर, Observe. ठीक है। I'm polite या powerful, दोनों ही लिखे थे। हम्म, I'm queen of my heart. ठीक है। I'm radiant. I'm special. I'm thankful. I'm vegetarian लिखा था, वैसे ये भी वही होगा फिर कि हाँ, वो नहीं लिख सकते हैं। I'm unique. उसमें मृदुला जी ने बहुत अच्छा लिखा था, वो तो विक्ट्री शायद। आई एम विक्टोरियस। हाँ, वेरिएंट वेरिएंट भी हो सकता है। I'm unique. I'm wise. हम्म, I'm youthful. I am expector. एक्स से And हो गया, जेड से I'm zealous. जीलस। ऑसम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर कोई एक लेटर है, जैसे मोनिका जी ने आई से नहीं लिखा है, हाँ आई से भी लिखा होगा। आई से आई से नहीं आया, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना। हो गया था। हारमोनियस के बाद हमने जॉयफुल सुना। इनोसेंट। हाँ, इनोसेंट, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इनोसेंस Independent. आएगा, इनोसेंट नहीं, इनोसेंस आएगा, इनोसेंस। ठीक है। वैसे इंडिपेंडेंट इज अ बेटर एफर्मेशन फॉर दैट, ठीक है। और अगर आप चाहें ना तो आप थोड़ा गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, आपको और मिल जाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे कल तक करने का, A to Z एफर्मेशंस लिखना अपने लिए। आपको समझ में आएगा आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं वो लिखने के बाद। मोनिका जी, लगा ना आपको अच्छा? ये लिखने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? मैम, है ना मीनाक्षी जी, मैंने अच्छा गूगल लगा में ना? देखा था मैम, मैंने वही लिखे थे जो मुझे अच्छे लगते हैं। यस, जनरली क्योंकि ना वो ही वर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे जो आपको अपने लिए सही लगते हैं। ओके, सो दिस वी हैव टू डू, एंड वी हैव टू मेक 4 कॉलम्स। प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अगर नहीं सुने हैं अभी तक तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। मेडिटेशन भी दिया हुआ है, मेडिटेशन भी रात को सोते वक्त करना है, ठीक है। एक हार्ट थॉट, अभी तक हमने जो हार्ट थॉट्स किए हैं वो है, फर्स्ट डे का क्या था हार्ट थॉट हम लोग का? हार्ट थॉट था फर्स्ट डे का, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ठीक है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, वो दिल पे हाथ रख के आपको मिरर के सामने बोलना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। सेकेंड डे का था, आई एम डिजर्विंग। कई बार होता है हम लोगों को लगता है कि हम वो चीज डिजर्व, कोई चीज ना बहुत मन होती है हम लोगों को। आप कितनी बार होगा आप शॉपिंग जाएंगे, कुछ चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपके पास पैसे भी हैं, पर आप खरीदते नहीं है उसको। छोड़ो ना, क्या करेंगे खरीद के? बिकॉज हमको लगता है हम डिजर्व नहीं करते हैं उसको। आई डोंट डिजर्व द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। ओके, तो यहाँ हमको क्या बोलना है? आई एम डिजर्विंग, ठीक है। थर्ड डे का था, क्या था थर्ड डे का? आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। I always have a choice. Yes, I always have a choice. क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, 3 दिन तक हमने अगर ये सेशन अटेंड नहीं किया, वो हमारा चॉइस था। आज अगर हम आए हैं, वो भी हमारी ही चॉइस है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज अ चॉइस, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। एंड कल का हार्ट थॉट क्या था? कल का हार्ट थॉट था, आई कैन लेट गो, आई कैन लेट गो। जो भी कुछ हमारे अंदर है उसको आई कैन लेट गो, वो मैं उसको जाने दे सकती हूँ,
ठीक है, तो ये अभी तक के हमारे हार्ट थॉट्स थे। कल से हमारा डे 5 शुरू हो जाएगा वापस से। तो प्लीज अगर हो सके तो आज तक का अपना एक बार रिकॉर्डिंग तो सुन ले, तो फिर इजी हो जाएगा। देखिए समझना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। ऑल राइट। हार्ट थॉट्स है, इट्स लाइक अफर्मेशंस क्या, एवरीडे का अफर्मेशन बोलते हैं क्या? एवरीडे का एफर्मेशन है, और ये क्या है ना, हम अपने आप को बोल रहे हैं, हम दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि आई कैन लेट गो, आई एम डिजर्विंग। एफर्मेशंस इसमें और भी दिए हुए हैं, मिरर वॉक में और भी दिए हुए हैं, जो हमको मिरर के सामने कर खड़े होके बोलने हैं बार बार। बहुत सारे एफर्मेशंस है, रोज के चैप्टर के अनुसार हैं, वो बोलने हैं। बट ये हार्ट थॉट क्या है, जो हम अपने आप को अपने दिल से बोल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के आपको बोलना है आई कैन लेट गो। वहां पे अगर आप बुक पढ़ेंगे या पीडीएफ दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे आई कैन लेट गो, तो कई बार हम अपने ही ना, अपने बिलीफ्स के अनुसार हम अपने हैबिट्स और पैटर्न्स को बना लेते हैं, है कि नहीं। अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं आइसक्रीम खाने से मेरे को सर्दी हो जाएगी, तो अब मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बिलीफ है, तो मेरी हैबिट हो गई है। मैं आइसक्रीम, मेरा वो पैटर्न ऑफ लाइफ है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, सब जन खा रहे हैं, मेरे को पूछते हैं, मैं मना कर देती हूँ, है कि नहीं है। तो वो मेरा एक, मतलब दिस इज द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ नाउ अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमारे बिलीफ्स इस तरह से भी होते हैं, या हमारे वो जो नेगेटिव मैसेजेस जो हमने अपने दिमाग को दिए हुए होते हैं, हाँ मैं तो वर्थलेस हूँ, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ना, आपकी मम्मी जब आप छोटे थे आपको बहुत डांटती होंगी, सपोज, तो उसके कारण आपको दिमाग में आ गया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, राइट। है कि नहीं है। तो अब आप जो भी करते हैं ना कहीं आपका वो जो, आपका जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, या आपके जो, आप जो काम करते हैं ना, आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं, और ये चीज आप रियलाइज भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये कई बार ना हम वो बातें रियलाइज भी नहीं करते, कई बार हम कॉन्शियसली किसी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम अपनी मम्मी को कुछ बोल जाते हैं। मैंने, देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो हम सब करते हैं। मदर इज समवन जिसको हमने जाने अनजाने बहुत चोट पहुंचाई होती है। हम खाना नहीं खाते हैं, उन्होंने हमारी फेवरेट डिश बनाई है, हम खाना नहीं खाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर होता है कि हम उनको चोट पहुंचाना चाहते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बट आवर पैटर्न ऑफ लाइफ इज सच कि जहां हम किसी को पनिश करना चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव हर्ट अस इन द पास्ट। तो वो सब जो चीजें हैं ना, उनसे निकलने के लिए हम अपने दिल को क्या बोल रहे हैं, जो अंधेरा है दिल में उसको हम दूर करना चाहते हैं, और हम बोल रहे हैं आई कैन लेट गो, मैं उसको जाने दे सकती हूँ, ठीक है। दैट इज द हार्ट थॉट। ऑल राइट, चलिए आज का हो गया। मेरा A to Z लिख लिया। बैठे बैठे लिख लिया, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये सब जो जो भी लिखना है ना, आईने के सामने बैठ के लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना है। वो बताएगा क्या लिखना सेल्फी है, खुला क्या हुआ है ना। चीज आपके लिए सही। मैम अभी वीडियो दिख रहा है ना, अपनी फोटो दिख रही है ना। हाँ अपनी दिख रही है ना। आंखों में आंखें डाल के पूछिए, वो बताएगा आपके लिए जो एग्जैक्ट सब होगा ना, वो बता देगा आपको। जो मन से निकलता है वो एग्जैक्ट ही होगा ना। ठीक है, चलिए, ये भी आपका बिलीफ है, चलिए, वेरी गुड, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम। कल थैंक यू। वापस इसी वक्त हम लोग थैंक मिलेंगे।
अगर शेयरिंग है तो प्लीज मैसेज में डाल देंगे ग्रुप में, तो फिर 5-10 मिनट हम लोग पहले लॉग इन करेंगे, क्योंकि फिर चैप्टर कल करना हम लोगों को जरूरी है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक Thank यू, you. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Bye.